मालपानी। हाँ सरकार। गड्ढा तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गया सरकार। तो ठीक है, बुलेट ले आओ संग्राम सिंह को और इसी गड्ढे में दफन कर दो। और बुलेट। जी सरकार। वो चट्टान उठाकर इस गड्ढे के मुहाने पर रख दो ताकि संग्राम सिंह निकल न सके। क्या सरकार। मालपानी ऐसा उठा भैया धर। अब ठीक है मालपानी। संग्राम सिंह उसी गड्ढे में सोचता होगा कि काश अगर विकराल का कहना मान लेता तो आज मैं जिंदा पहाड़ों में दफन नहीं होता। अब अपनी तकदीर को कोस रहा होगा और मुझे याद कर रहा होगा। चलो मरने दो घुट घुट कर, इसके लिए यही सजा अच्छी। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी साथियों। जय मां भवानी। आओ आओ, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि हमने कहा कि आज हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली ग्राम सभा पारी में अमृतलाल जी के यहाँ डकैती डालेंगे। वाकई में उनके बुजुर्गों ने काफी धनमाल इकट्ठा कर रखा था और सब लूट लिया गया। साथियों, आज का लूटा हुआ माल कहाँ है? सरदार जी, सरदार जी, उनके बहिनी के हम पूरा उठा लाए सामान। क्या बात करता है, और का बहुत अच्छा डकैत है तू भी। सरदार जी नरदवा की। ये क्या है? लूट कर लाए हैं सरदार जी। लूट कर लाए? सरदार जी इधर आओ। तो इतना माल मिला है। हाँ सरदार जी। एक काम करो जग्गा, आज के लूटे हुए माल का 3 हिस्से में बंटवारा कीजिए। पहला हिस्सा मां भवानी के चरणों में रख दीजिए, जो यहाँ के गरीबों मजलूमों को काम आएगा। और जो 2 हिस्से बचते हैं उसमें से मेरा हिस्सा थोड़ा सा निकाल कर बाकी सब लोग बराबर में बांट लो। ठीक रहेगा? जाओ इस लूटे हुए माल को रख कर आओ। जाओ। सरदार जी, बोलो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते? सरदार जी, आज सारे साथी डकैती डालने में काफी ताकत और हिम्मत से काम लिया और कामयाब हो गए, लेकिन कुछ सारे साथियों को चाहिए। समझ रहा हूं जग्गा कि आज चाहते क्या हो। यही कि आज हम लोगों ने काफी धनमाल लूटा है, तो इसीलिए हम भी कहना चाहते हैं कि आज कुछ हो जाए। तो ठीक है, ला मेरे हाथों में दे, ला मेरे हाथों में दे। और रंगीन बोतल जाम की, और पहले लग जाने दे, फिर बातें करेंगे काम। लाओ, आज इस आईनी अड्डे पर हम लोग शराब पिएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि काफी धनमाल मिला है। जाओ शराब लेकर आओ, ले आओ। क्या बात है। एक काम करो जग्गा, इसे तुम पकड़ो और सभी साथियों को पिलाओ, लेकिन ख्याल रहे शराब इतना पियो कि कोई भी साथी नशे में धुत ना हो, अपने होशो हवास में रहे, क्योंकि ये जयकाल सिंह का आईनी अड्डा है। और कहीं ऐसा तो न हो कि हमारे साथी शराब में बेहोश हो जाएं और गफलत पाकर कोई हमारे गुफा पर आक्रमण करे और हमें गिरफ्तार कर ले। नहीं सरदार जी, आप चिंता न करें, ऐसा हरगिज नहीं होगा जब तक
जब तक आपका साथी ये डाकू जग्गा सिंह है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाएगी सरदार जी। ये मेरा वादा है। सारा शहर मधुशाला बना दो, सारा शहर मधुशाला बना दो, पियो और जियो। दे दो सबको, पिलाओ। ले बिजली, तुम भी पियो हमारे सब लोगों के साथ। साथियों, कहिए सरदार जी। सरदार जी, आज आने अड्डे पर खुशियां मनाई जाएगी। जग्गा, ये शराब इंसान के अंदर जाती है तो कुछ कहना चाहती है। आज ये शराब भी जयकाल सिंह से कुछ कहलवा रही है। गौर से सुनो। सरदार जी। साथियों, ला पिला दे साखिया और पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साखिया। ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे। ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करेंगे, बात मतलब की करेंगे, होश में आने के बाद बात मतलब। जाने मन अच्छा नहीं है, जाने मन अच्छा नहीं है, दिल किसी का तोड़ना। जाने मन अच्छा नहीं है, दिल किसी का तोड़ना। जाने मन अच्छा जाने मन अच्छा नहीं है, दिल किसी का तोड़ना। कौन पूछेगा भला फिर, कौन पूछेगा भला फिर, कौन पूछेगा भला हुस्न ढल जाने के बाद। वक्त जिंदगी में दो ही गुजरे हैं मगर
सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं मगर वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं मगर एक तेरे आने से पहले एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद एक तेरे साथियों सरदार जी। सब लोगों ने शराब पिया, क्यों नहीं? कोई साथी नशे में धुत तो नहीं हुआ? नहीं सरदार जी। आओ हम अपने आहिनी अड्डे पर बैठकर आराम करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और उसके बाद अब हमें कम से कम एक हफ्ता कहीं डकैती डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी सरदार जी। साथियों कुछ सुना साथियों? कुछ सुना? कुछ सुना साथियों? इस पहाड़ी से आवाज आ रही है। इस पहाड़ी से आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन, कोई पुलिस का जासूस हमारे आईने अड्डे का पता लगाने के लिए हमारी पहाड़ी में, हमारी गुफा में सुरंग बना रहा हो? पता लगाओ, पता लगाओ, ये आवाज कहां से आ रही है? पता लगाओ। देखो आवाज कहां से आई है। हमें लगता है कि ये आवाज, ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी के पीछे से आवाज आ रही है। जग्गा पता लगाओ, इस पहाड़ी के पास जाकर देखो, अगर कोई इंसान है, कोई जासूस है तो उसे तुरंत उसे हिरासत में लेकर हमारे पास लाया जाए। देखो बोलो। आवाज तो इसी पहाड़ी से आ रही है। इसी पहाड़ी से? तो देखो हम देखते हैं। जग्गा, भीमा, शेरा, बिजली, ये आवाज इसी चट्टान से आ रही, जो पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी से आ रही है। और एक काम करो जग्गा, ये चट्टान के ऊपर, वो जो पहाड़ी के ऊपर जो चट्टान रखी हुई है, इस चट्टान को, इस पत्थर को हटा कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर से कोई सुरंग बना रहा हो। हटा कर देखो, इसी बात को हटा कर देखो। और सभी साथी अलर्ट रहेंगे, होशियार रहेंगे। सरदार जी बोलो। इसमें तो कोई इंसान दफन है। और तो उसे बाहर निकालो, बताने के लिए चले आए हो यहाँ। लेकर आओ बाहर सभी लोग। तो ये है, इस पहाड़ी के अंदर जंजीरों में जकड़ा हुआ ये इंसान दफन था। पानी। भीमा, कहिए सरदार। सबसे पहले पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, इसे होश में लाओ। उसके बाद हम इससे कुछ पूछेंगे।
साथियों होशियार रहना, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई पुलिस का जासूस हो और ये अगर मौका पा गया तो हमारे पूरे अड्डे को तबाह कर देगा। इसलिए सब लोग अलर्ट रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवान, आज तुम्हें इस जंजीरों में जकड़े हुए इस पहाड़ी में दफन हुए थे तुम। आज इस हालत में देखकर ये डाकू जयकाल सिंह, ये जयकाल सिंह का ही अड्डा है, ये सब साथी हमारे हैं। चिंता मत करो, हम जैसा पूछें सही सही जवाब दो। लेकिन इससे पहले जग्गा सिंह इसकी तलाशी लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हथियार छुपा कर लाया हो। नहीं सरदार जी, इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? अगर ये पुलिस का जासूस होता तो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता, क्योंकि जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगर ये कोई जासूस होता तो ऐसे नहीं होता, इससे जानकारी करना बहुत जरूरी है। आए नौजवान, ये डाकू जयकाल सिंह तुझसे कुछ पूछना चाहता है, उस बात का सही सही जवाब दे। और ना घबराओ, बतलाओ ऐ मेरे भाई। मेरे भाई, पहाड़ी में गड़ने की नौबत क्यों आई? नाम क्या है और कहाँ परिवर्तन है? कहो नाम क्या है और कहाँ परिवर्तन है? और तुम्हारी ये हालत है किसने बनाई? तुम्हारी ये हाँ नौजवान, हाँ बताओ, तुम्हें पहाड़ी में किसने दफन कर दिया है? ये जंजीरों में जकड़ा हुआ शरीर पहाड़ी के अंदर दफन था, क्यों, किस लिए, वजह क्या है और कौन हो तुम? सरदार जी बोलो। और मेरी दास्तां को सुनो मेरे भाई। मेरी दास्तां को सुनो मेरे भाई। पहाड़ों में गड़ने की नौबत क्यों आई? क्यों पहाड़ों में गड़ने? मैं संग्राम से नापत हूँ पारसगढ़ का। मैं संग्राम से नापत हूँ पारसगढ़ का। और विकराल मंत्री ने की बेवफाई। विकराल मंत्री ने। तो इसका मतलब तुम हाँ, सेनापति संग्राम सिंह हो, जी जो सरदार जी। पारसगढ़ राज के सेना के सेना नायक हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य के मंत्री, क्या नाम बताया? विकराल सिंह ने तुम्हारे साथ ये गद्दारी की, तुम्हें पहाड़ी में दफन करवाया। हाँ सरदार जी। साथियों, सबसे पहले इसकी जंजीरें खोल दिया जाए, क्यों नहीं? इसे जंजीरों से आजाद किया जाए। ये एक राज्य की सेना का सेना नायक है, सेनापति है, और बहुत ही सताया हुआ इंसान लग रहा है, क्योंकि एक सेनापति को अगर जंजीरों में जकड़कर पहाड़ी में दफन कर दिया जाए तो समझ लीजिए उस मुल्क का क्या होगा। हमें इसकी सहायता करनी ही होगी। खोलो।
नौजवान, संग्राम सिंह सेनापति एक सेना के जवान होते हुए भी तुम्हें उस मंत्री विकराल सिंह ने इस पहाड़ी में दफन करवा दिया। उसकी ये मजाल, उसकी ये मजाल। संग्राम सिंह, ये जयकाल सिंह जो कह रहा उसे ध्यान से सुनो। क्या सुन तेरी दास्तां, खून है खौलता, सुन तेरी दास्तां। खून है खौलता, तू कहे तो अभी जाऊं दरबार को, तेरे जुल्मों का बदला और चुका लूं सभी, जान से मार दूं पाजी बदकार को। तो है फरेबी दगाबाज और मंत्री बहुत है, फरेबी दगाबाज। हाँ, मंत्री बहुत, पार पाना नहीं उससे आसान है। सारी सेना का मालिक वो है इस घड़ी, आपकी नाहक चाहे चली जान है। ठीक कहते हो संग्राम सिंह, इस वक्त तुम सेना के सेना नायक नहीं हो, वो पूरी सेना का मालिक है। कार्यभार उसकी मुट्ठी में है और वो पारसगढ़ राज्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सेना है। अगर हम लोग वहां जाते अपनी मुट्ठी बस साथी लेकर तो वहां हम लोग धोखा खा जाएंगे, मारे जा सकते हैं। लेकिन संग्राम सिंह, जयकाल सिंह के गिरोह में आए हुए हो, तो जयकाल सिंह तुमसे कुछ कहना चाहता है। आदेश कीजिए इसका। कि इसके आगे तुम्हारा इरादा है क्या, इसके आगे तुम्हारा और इरादा है क्या, तुम कहो तो मैं पहुंचा दूं तुमको वतन, और बदला लेने की दिल में हो गर्भावना। बदला लेने की दिल में हो गर्भावना। कहता जयकाल सिंह सर पे बांधो कफन, बदला लेने। तो दुनिया की नजरों में, दुनिया की नजरों में जबकि मर ही गया, मैं भी डाकू बनूं, भेष अपना बदल, और मैं भी मंत्री के कामों में सुनिए सरदार। मैं गरीबों की इमदाद के वास्ते मंत्री के काम में मैं करूंगा दखल, मैं गरीबों के। सरदार जी, अगर आप सबने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया है तो मैं भी पारसगढ़ का सेनापति संग्राम सिंह हूं। मैं अपने दुश्मन से स्वयं बदला चुकाना चाहता हूं, लेकिन आपका साथ और सहयोग चाहिए सरदार जी। वाह वाह सेनापति वाह, धन्य हो हमारे देश के वीर। तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर जो जुर्म हुए हैं उसका बदला, उसका हिसाब तुम खुद चुकाओ। जी मेरे भाई, तुम बदला ले सकते हो, लेकिन अकेले नहीं। अगर हमारे गिरोह में, हमारे इस गैंग में शामिल हो जाओगे तब, और हमें हमारी गैंग में, हमारे गिरोह में शामिल होने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। सरदार जी, हाँ, वो कैसा इम्तिहान है आप आदेश करें। वो ऐसा इम्तिहान है, अगर आप उसमें पास हो गए तो समझ लीजिए कि हमारे इस गिरोह के, हमारे इस गैंग के बहुत खास आदमी बन जाओगे, और हमारे सारे साथी आपके हुक्म का पालन करेंगे। हमारे यहाँ नए साथी को तब भर्ती किया जाता है जब वो ये सामने जो मौत का कुआं लहला जिसमें आग जल रही है, इसी जलती हुई ज्वाला में, इसी जलती हुई आग में कूदना है और जीवित निकलना है।
अगर निकल आए तो समझ लिए तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए हो। देखो गौर से, सामने ये सामने आग जल रही है और मौत है ये। सोच लो, इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सरदार जी, बोलो। मैं उस कमीने से बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो देर किस बात की? हम नंबर बोलते हैं और हमारे 3 कहने पर इस आग में तुम्हें छलांग मार देनी है। ठीक है सरदार जी। होशियार हो जाओ। मैं होशियार हूं। साथियों, आज ये पारसगढ़ की सेना का सेनानायक सेनापति संग्राम सिंह अपने गिरोह में शामिल होने के लिए अपना इम्तिहान देने जा रहा है। अगर ये पास हो गया तो इसे इस गैंग का प्रधान समझना और ये सब पर हुक्म चलाएगा। तो चलो तैयार हो जाओ। नंबर 1, 2 और 3। वाह वाह शेर, वाह वाह मेरे देश के वीर। आज तेरा हौसला देखकर जयकाल का सीना फूल गया है, चौड़ा हो गया है कि हमारे देश में ऐसे भी वीर हैं जो अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। अगर ऐसे इंसान अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए अपनी मौत से लड़ जाएंगे तो जुल्म का नामो निशान इस हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। वाह, तुम्हें उस आग में कूदने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था। आज तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। संग्राम सिंह, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत दिलदार इंसान हो, इसलिए आज से तुम संग्राम सिंह नहीं, हमारे इस गिरोह के प्रधान डाकू दिलदार सिंह के नाम से जाने जाओगे। डाकू दिलदार सिंह, ये पारसगढ़ तुम्हारे नाम की दहशत से कांपेगा, दिलदार सिंह के नाम से कांपेगा और अपना दहशत फैला दो पूरे पारसगढ़ में। आओ हमारे साथ इसी वक्त हमारे आहिनी अड्डे पर, हम तुम्हें अपने वस्त्र देते हैं, शस्त्र देते हैं और सब अस्त्र वस्त्र शस्त्र लेकर के चढ़ाई बोल दो अपने दुश्मन के ऊपर। ठीक है सरदार जी, आप जो भी चाहते हैं मैं वही करूंगा। तो साथियों, एक बार हमारे नए प्रधान डाकू दिलदार सिंह के नाम का जयकारा लगा दीजिए। डाकू दिलदार सिंह, डाकू दिलदार सिंह की, डाकू दिलदार सिंह की। आओ मेरे साथी, इससे पहले याद करने पहले ये राइफल अपने हाथ में संभाल लो और आज से हमारा हर साथी तुम्हारे हुक्म का पालन करेगा, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी गर्दन कटा देगा। तो आओ हम चलते हैं अपने गुफा के अंदर। चलो, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ।